क्या रखना चाहता हो। जुड़े सभी दर्शक, लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे टुडे न्यूज़ पर। रेस्ट हाउस उचाना से जहां दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा आज एक जन समस्याओं को लेकर खुला दरबार लगाया गया है और जेजेपी पार्टी के काफ़ी पदाधिकारी भी यहाँ पहुंचे हैं। तस्वीरें टुडे न्यूज़ पर लाइव, और बड़ी संख्या में आमजन भी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। और एमडी आईएएस अमित खत्री जी और भी बहुत से बड़े अधिकारी बिजली विभाग के यहाँ पहुंचे हैं। तो ये साथी बैठ जाएं, एक एक साथी बैठ के अपनी बात रखे। और बड़ी संख्या में लोग तस्वीर टुडे न्यूज़ पर उचाना मंडी से, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस उचाना मंडी, और सभी अधिकारी बिजली वितरण निगम के यहाँ पहुंचे हुए हैं। और लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी देते हैं और उनके निदान के लिए प्रयासरत हैं अधिकारी। सर ये ऑनलाइन बैठ जाएं भाई, प्लीज साथी एक एक अपनी बात सीसी रखें। बढ़ा रहे अभी हाँ इसको करवा दें। एक ताऊ की बनाई दूँ करिए। दिनेश को लाइव तस्वीर टुडे न्यूज़ पर शेयर करते रहे वीडियो को। पीएम को भेज दे। भाई बैठ जाएं प्लीज। और एक बड़ा प्रयास दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा। बैठ जाएं प्लीज, सभी से निवेदन है, अपनी जगह पे बैठे वहीं उनका पास माइक पहुंचा दिया जाएगा और अपनी बात वहीं से रख सकते हैं। आप सभी लोग बैठ जाओ, इंडिविजुअल जिसकी कंप्लेंट है उसको वहीं से बता दें और उसकी समस्या का निवारण किया जाए। नरवाड़ा कटोनिया रोड में 11 kV लाइन है और उसका बनना 3 विंडो में भी दे दी और बिजली मंत्री ने भी दे दी। नहीं तो कहीं नया कराएंगे, आज तक उसका कोई इंतजाम नहीं है। वह कहते हैं बटनपुर बनाएगा, बिजली के भीड़ कटाई में तार सार ने कहा वहाँ सरती थी, जो कहा भाई इसके ऊपर केवल चढ़ा जो इतने बड़े तंग हाथ छत्ता में बच्चे चढ़े हैं, हम भी चढ़ा हाँ, उसकी भी कोई गौर नहीं। इसका जी करवा दो, सपाट दिवा दो। सर अभी नहीं कंप्लेंट रहता मैं बोल रहा हूँ तार टूट का जब डापड़ा है जिसकी। सर अभी इनकी ना कंप्लेंट अभी सुनी हुई थी तो 33 नारे- की लैंड फिजिबिलिटी पास होगी है सर। तो जो 11 kV 132 का इसका लोड शिफ्ट होगा सर तो उस पर चलाया जाएगा। उसके बाद जितने भी ये फीडर वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे सर, 3 फीडर, तो इनके ऊपर से जो लाइनें जा रही हैं हट जाएंगी सर। ये अभी मुद्दा डिस्कस हुआ था सर आपके आने से पहले, तो इनको मैंने बता भी दिया था सर। तो उसमें लैंड फिजिबिलिटी पास होगी तो 1.5 साल लगेगा सर। तो फॉर द टाइमिंग अभी इन्होंने गार्डिंग की मांग करी है तो गार्डिंग करवा देते हैं। हाँ घर के ऊपर से गार्डिंग जितनी बेस्ट पॉसिबल होगी, अगर हाइट बढ़ा सकते हैं तो हम एग्जामिन कर लेते हैं, हाइट बढ़ा के सर गार्डिंग करवा दें ताकि कोई इलेक्ट्रोक्यूशन के चांसेस ना हो। या कहीं फिजिबल होगा सर, कहीं ज़्यादा ही दिक्कत होगी, ज़्यादा ही क्लियरेंस कम ही है तो राइट ऑफ पे अवेलेबल होगा तो सर उसको बाहर करवा देंगे, साइड में करवा देंगे। देखिए पहली गुजारिश तो आप लोगों से ये है कि जहाँ पर बिजली की लाइन बनी हुई है वहाँ पर उसके नीचे अपने मकान कोई छज्जा चौबारा कुछ मत बनाएं, उससे आप लोगों को ही खतरा है। खतरा जी हाँ तो ये आप लोग बना लेते हो थोड़ा सा सारे शहर में होती है, उसके बाद परेशानी होती है। उसके अंदर हम गार्डिंग करवा सकते हैं, लेकिन यही हो सकता है कि लाइन पहले थी, आप लोगों ने कुछ बना दिया उसके नीचे। सबसे खेड़े तभी जुड़ सका एक गांव में जा रही है लाइन, या मैंगल पर तभी जुड़ सका है और कमाए तो है बटन पर भी बनाएगा, फीटर बनाएगा तो बनाएगा भी बनाएगा। अभी इतने तो इंतजाम करना चाहिए इसका कि और अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं अधिकारियों के पास खुले दरबार में यहाँ, और अधिकारी उसके बारे में विचार विमर्श करते हुए किस प्रकार से जो समस्याएं आ रही हैं उनको दूर किया जाए। तस्वीरें टुडे न्यूज़ पर। देखिए साइट पे एक बार देखना पड़ेगा, अगर तो लाइन पहले से मौजूद थी तो हमारी पॉलिसी यही है कि आप लोगों को पैसे जमा करवाने पड़ेंगे तभी लाइन हम शिफ्ट करवा सकते हैं, लेकिन आप लोगों की सेफ्टी के लिए हम उसके नीचे गार्डिंग करवा सकते हैं। बना लेगा वो हम नहीं कर पाएंगे, जहाँ मकान बना लें
वो भी गलत है, फिर रजिस्ट्री की बड़ी में काम करना। वही गलत है। वही हम भी कह रहे हैं कि आपको पहले नजर आ रहा था कि वहाँ पे लाइन चल रही है, तो आप उसके नीचे कंस्ट्रक्शन क्यों करवा रहे हो? ये तो सरकार ने वीडियो जमीन लेते हो तब भी तो पता है। अगर हमने लाइन बाद में बनाई तो हमारी गलती है। हम बोल रहे हैं उसकी गार्डिंग करवा देंगे ताकि आपकी सेफ्टी के लिए, लेकिन लाइन शिफ्ट नहीं हो पाएगी। लाइन शिफ्टिंग आपके खर्चे पे ही होगी। ठीक है, फिर खर्चा भी तो बताइए, बड़ा अच्छा खर्चा बता देंगे आपको। ठीक है जी, थैंक यू। तस्वीर टुडे न्यूज़ पर शेयर करते रहे वीडियो को, लाइव बैठ जाए, तस्वीरें और एक बड़ी तो संख्या में अपनी बात रखो, लोग बैठ अपनी जाए। समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं खुले दरबार में। मैं पालवा गांव का निवासी हूँ सर। एक उचाना एपी लाइन से घरेलू कनेक्शन दिए हुए हैं सर, और घरेलू कनेक्शन दिए हुए हैं तो कल रात को उचाना एपी का जो जम्पर है ना सर वो उड़ गया। रात से परेशान है सर, कॉल कर करके थक चुके हैं। सुबह 8:30 बजे जम्पर लगाया गया है और जो कि कन्फर्म नहीं है कि वो चलेगा नहीं चलेगा। रात की 10 बजे लाइट आएगी। हमने बोला था जेई साहब को, जेई साहब ने कॉल भी नहीं उठाई रात को, और सुबह 6:30 बजे भी कॉल किया, उसका कोई रिप्लाई भी नहीं किया। एसडीओ साहब को भी बोला था मैंने, एसडीओ साहब की रिप्लाई में कॉल आई थी कि क्या दिक्कत है। एसडीओ साहब को बोला मैंने ऐसे ऐसे है, तो एसडीओ साहब ने वहाँ पे कर्मचारियों को भेजा और उन्होंने जम्पर लगाया। अब ये कन्फर्म नहीं है कि वो चलेगी या नहीं चलेगी। और जो कि घरेलू कनेक्शन दे रखा है वो 8 घंटे लाइट आती है, रात को 12 बजे भी आती है, रात को कट भी आते हैं सर। उसमें मेरे से पावर हाउस 500 मीटर की दूरी पे है। जैसे तैसे करके कोई ना कोई काम जरूर करें सर। कोई ट्रांसफार्मर लगाएं या फिर कोई केबल लगाएं। 25 का ट्रांसफार्मर भी है ऑलरेडी। वहाँ से 9 किले कम से कम एलटी लाइन भी गई हुई है ट्रांसफार्मर से रफ्तार रोड से। जेई साहब को, एसडी साहब को कम से कम 1.5 साल से बोल रहा हूँ सर मैं कि कोई ना कोई काम करो, मेरा लाइट दो मेरे को। और जो कि ऐसे ही आश्वासन दे के चले जाते हैं करेंगे करेंगे, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ सर मेरा। देखिए, जहाँ पर भी हमने एपी से कनेक्शन दे रखे हैं वहाँ पर हमारी एक पॉलिसी है। अगर वहाँ पे ढानीस की डेफिनेशन में आप लोग आ रहे हैं तो हम वहाँ पे पैड ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, जिससे आपको आरडीएस के बराबर सप्लाई दी जाती है। जितने घंटे हम आरडीएस फीडर को सप्लाई दे रहे हैं, गांव की सप्लाई दे रहे हैं, उतने ही घंटे हम एपी फीडर पर भी सप्लाई देते हैं। लेकिन अगर आपके 1-2 ही घर हैं तो उसके अंदर आपको एपी पे 8 घंटे ही मिलेगी। सर वहाँ पे है ना, मेरा मकान 1.5 साल से बना हुआ है। मेरे मकान बनने के बाद अभी 2 महीने से मकान बना था, उस मकान में मीटर लगा दिया गया सर मंडी का। वो कैसे लगा दिया सर इन्होंने? बोला जाके बोले गलती हो गई हमसे। गलती थोड़ी नहीं होती सर। उस मकान में मंडी का मीटर लगाया इन्होंने ऑलरेडी सर, अभी पाड़ दिया उसका मीटर, अभी वो एपी पे लगा दिया सर। तो इसको एक बार चेक करवा लेते हैं कि आपके पहले जो आप बोल रहे हो अर्बन फीडर से कनेक्ट करके बाद में एपी पे जोड़ा गया। हाँ जी सर, वो एक बार चेक करवा लेते हैं कि डोमेस्टिक में है या क्या है। और सर अब एस्टिमेट बना रहे हैं सर, मतलब 2-3 घरों का ऐसा बनवा दो सर, वहाँ ट्रांसफार्मर मेरे घर में भी लाइट चली जाए, वो बीच का करवा दो सर। अगर तो किसी के घर के नजदीक से आरडीएस फीडर है तो हमारी प्रेफरेंस यही होती है कि डोमेस्टिक को हम घर से ही जोड़ें। जो रिमोट एरियाज हैं जिनको हम ढानीस बोलते हैं, सिर्फ उन्हीं एरिया के लिए है कि हम वहाँ पे एपी से बिजली जोड़ते हैं। और वहाँ पर भी हम अगर ढानीस की डेफिनेशन में 10 से ऊपर आदमी है तो हम उसके अंदर भी पैड ट्रांसफार्मर लगा के उनको पूरी सप्लाई दे रहे हैं। मंडी की लाइट है ना सर, मेरे से 2 किले ही दूर है सर। अगर नजदीक फीडर है तो हम उसको एग्जामिन करवा के करवा देंगे। चलो ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। और अपनी समस्याओं के लिए बहुत से लोग यहाँ पहुंचे हैं। तस्वीरें हेलो, हेलो, नमस्कार जी। वो बड़ौदा गांव से हूँ जी। वहाँ पर 2 मील है लाइन ट्रेडर्स और गुरु जी, उनके ऊपर उसकी लाइन पुल के नीचे वो दी हुई थी। हमारे ऊपर मकान वो खींच दी ठेकेदार ने, 2-3 दिन की कहे के लिए 4 साल हो गए उसको मकान के ऊपर वो जा रही है जो नंगी तार 3 पेज की जी, वो हटाई जाए या तो केबल लगाई जाए या उस बिजली की ठीक करी जाए जी। एसडीओ साहब के कई बार मिल चुके हैं जी, कोई सुनाई नहीं हुई। एक बार एसडीओ साहब बता दें कि मकान के ऊपर से तार किसने खींच दी? ठेकेदार ने खींची थी जी। ये गोले के नीचे की पाइप थी उसकी चली नहीं, उस मिल की चली, उससे ली जाएगा 1 किला वहाँ खींच दीजिए, वो छत्ता के ऊपर वो खींच रखी थी। एसटीओ चैनल बताएं भाई, बोलो भैया, माइक वहीं ले लें, आप बताएं वहीं। आप बता दें क्या ये कि एग्जिस्टिंग मकान के ऊपर से रंग खींच दिया? हाँ जी सर साइट तो मैंने चेक नहीं करी है, उनकी एप्लीकेशन वगैरह तो आई थी और करवा देंगे इनका काम। अगर ये बिंग बड़ौदा वाला बड़ौदा है जी, रोड के नीचे को है, दोनों मिल लागी जी। 1 मील की चालू, 1 की बंद है। खींची वो मकान के ऊपर वो खींच रखी थी। इनके ऊपर से क्यों?
नहीं हम सतपुर की रखी है। यही बताए आप अपने देखिए, अगर किसी ने लाइन खिंचवाई है और मेरे जेई की नॉलेज में है तो आप उस जेई के अगेंस्ट एक्शन लीजिए। खुद कुलदीप खटकर दादी उसने देख के हादसा भी हुआ उसके सामने हम बोल रहे हैं उस जेई के अगेंस्ट जिसने लाइन खिंचवाई उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए और आपकी लाइन शिफ्ट करवा दी जाएगी अगर आपका मकान पहले था तो। 40 साल से मकान बना हुआ 4 साल से लाइन खींची हुई है। हम उसको चेक करवा लेंगे, अगर मकान पहले बना तो 40 साल से बना हुआ तो उस जेई के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा और आपकी लाइन भी शिफ्ट करवा साथ के ऊपर को करा की थी नंगे तार में। ठीक है, हाँ आप चेक करवा लीजिए इसके साहब। दोनों मिलों की रोड के नीचे को निकली थी पाइप थी, एक की चल गई एक की नहीं चली, उससे लेके दे दी 2 दिन के लिए मांगी थी उनकी जी। ठीक है, आपका करवा दीजिए। अगर कोई टेम्परेरी कनेक्शन है तो उसको हटा दिया जाएगा। कोई टेम्परेरी मिल गए दोनों जी। उसको एक बार मौके पे चेक साइट नहीं देखी, वो इसको विद इन ए वीक साइट देख के उसके ऊपर जो एक्शन बनेगा ले लेंगे और किसी हमारे आदमी ने गलती कर रखी तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। सर पहले तो डायरेक्टर साहब और इसके बारे में जानकारी दे सुंदरपुरा पंचायत को। और सख्त लहजे से जो डायरेक्टर यहाँ पहुँचे हैं हेलो, सुंदरपुरा वितरण निगम से के लिए लैंड फिजिबिलिटी अभी हो चुकी है, तो इसको लगभग नेक्स्ट ईयर एंड तक ये हो पाएगा। हेलो, आपकी जो फिजिबिलिटी के हिसाब से लैंड जो है वो आपने दी है वो फिजिबल है। अब ये टेंडर में लगेगा, इसका लगभग काम मतलब 4-6 महीने में स्टार्ट होके 1.5 साल के करीब काम हो जाएगा और लैंड जो दी है वो सही है, काम करा दिया जाएगा। सर ये बिजली घर बनना था उसकी बात है सर। बिजली घर के लिए कह रहे हैं, बिजली घर ही बता रहे हैं। हाँ, इसके लिए रेजुलेशन डाला हुआ है, कॉपी संलग्न है सर। और बहुत सी समस्याएं पहुंचे हैं लोग अपनी समस्याओं को लेकर। एक बार इसको एक बार हम हेड ऑफिस से चेक करा रहे हैं फिर बताते हैं। सर धन्यवाद होगा आपका सर। नमस्कार सर, मैं गांव कालवा से बोल रहा हूं। हमारे तीर्थ मंदिर पर एक गांव के शरारती व्यक्ति ने बिजली विभाग से छापा मरवा दिया और वो मेरे बाई नेम बिजली विभाग खेड़ी तलोटा ने जुर्माना लगा दिया। मैं जनाब से प्रार्थना करता हूं कि उस जुर्माने को माफ किया जाए। मैं एक आम नागरिक हूँ, मेरा मंदिर से कोई संबंध नहीं है। वैसे हम पूजा करते हैं, माथा टेकते हैं, न मैं कोई पुजारी हूँ न और। ये जो कंसर्न जेई चेकिंग की हुआ है एक बार एसटीओ या जेई जो है कौन है एसटीओ बताइए। एसटीओ आपका कौन है? आपका दफ्तर एसटीओ कौन रखता है? एसटीओ बताएंगे। पिल्लू खेड़ा है सर। एसटीओ पिल्लू खेड़ा बताएंगे। एसटीओ पिल्लू खेड़ा। देखिए, अगर किसी इंडिविजुअल ने, किसी संस्था ने, किसी फैक्ट्री ने, किसी ने भी अगर चोरी का केस बनाए और वहाँ पे चाहे डायरेक्ट चला रहे या कुछ भी, तो उसको जुर्माना तो भरना पड़ेगा, जुर्माना माफ नहीं हो पाएगा। नहीं, वहाँ इनकम सोर्सेज कुछ नहीं है सर मंदिर में, कहाँ से भरे सर? तो फिर हम भी बिजली की चोरी तो अलाउ नहीं कर सकते ना। तो ये तो नहीं कर सकता कि आप डायरेक्ट तार लगा के चोरी कर लो, कोई भी अलाउ नहीं करेगा। आपको अपना मीटर का कनेक्शन लेना पड़ेगा और जितने आपके चार्जेस लगे वो भरने पड़ेंगे। नहीं, कनेक्शन तो ले ले सर, फिर वो भरेगा कौन बिल उसका सर? तो जो भी संस्था, जो आदमी अफेक्टेड है वो पैसे भरेगा। कोई अफेक्टेड नहीं सर, कोई इनकम नहीं है, वहाँ कोई पुजारी नहीं है सर। तो फिर किसी की तो बिजली कटी होगी ना, जिसके अगेंस्ट किसी के अगेंस्ट भी कोई केस बना होगा, उसकी LL1 भी भरी जाएगी और उसके अगेंस्ट FIR भी होगी। हाँ, जुर्माना भरना पड़ेगा। थैंक यू। नमस्कार जी। बैठ जाएं सभी साथी, एक बार बैठ के एक साथी वही माइक देंगे हम, माइक में अपनी बात रखें, बैठ जाएं प्लीज। नमस्कार जी, मैंने जी एक 2019 में उसके तहत बिल भरा था जी, उसकी मैंने और दूध मिल गया था, लेकिन जो मीटर भी लग गया ना यार, बिल नहीं मिला जी उसका, दोबारा बिल नहीं आता जी भरने का। गाँव गोगड़िया जी। इसको चेक करवा लेते हैं ना, बिल क्यों नहीं है। भूल एप्लीकेशन दे दिया एसटीओ चाणा। एसडीओ चाणा एक बार बताएं इनके बारे में कि इनका बिल क्यों आपको, इन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है बिल का।
मीटर भी लग गया था। भाई वहाँ मैं किसी की दरखास्त ये कह रहे हैं कि मेरे से मिले नहीं है अभी एक भी बार। अरे सीसी उचाना सीसी है, सीसी बताएंगे, सीसी बैठे हैं इधर। चलिए, अगर आपका बिल नहीं आ रहा तो आप इसको चेक मैं कीजिए, चेक करके करवाता आप हूँ। सीबीओ ऑफिस से करवा के इनको 10 दिन के अंदर अंदर इनका बिल दिलवाइए। ठीक है जनाब। जो आपके बिल भरना चाहते हैं उनको बिल देना चाहिए, और एचक्यू लेवल पे आप अपनी कंप्लेंट को अपने पास नोट कर लीजिए, और विद इन 10 डेज आप इनका मोबाइल नंबर भेजिए, आप अपने आदमी को बोलिए इनको पर्सनली बताए। ठीक है, इनको इनका कोई व्हाट्सएप नंबर हो तो वो ले लीजिए, इनको बिल के बारे में इनको पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल जनाब। ठीक है। नमस्कार जी। लाइव तस्वीर टुडे न्यूज़ पर। सभी की राम राम जी, सभी अफसरों की जी। ये मेरा केवल कनेक्शन देऊँ था कि मैंने जींद में नगूरा भरन गया तो नगूरा वाले नेट गए, कठाना भरन गया तो कठाना वाले नेट गए जी, कथड़ में जी। उससे मेरे केवल कनेक्शन नहीं दे रहे जी। एक तो है जी मेरे पे कनेक्शन जी, बुल्ला खेड़ी है जी मेरा गाँव जी, कोई कनेक्शन दूसरे मैंने 4 साल हो गए जी धक्के खान जाने जी। नगूरा एसडीओ बैठा जी मेरा, एसडीओ नगूरा। गुड आफ्टरनून सर। सर मैंने इनको बता दिया, इनका जो यूएच से पड़ता था, जो लाइन आती है ना फिर यूएच से पड़ती है, बिल ये जींद में अब जी जींद में करो सर। जो फीडर है इनका, जो लाइन जहाँ चलती है वो यूएच से चलती है, तो आप इनको ट्रांसफर कर दोगे? ठीक है सर। जमीन सर इनकी जीत रही है। अगर इनकी सप्लाई यूएच के एरिया से चल रही है तो यूएच के कंज्यूमर में इनको ट्रांसफर कर दो। ठीक है, इनको बिल तो मिलना चाहिए। हाँ, चलो बिल या कनेक्शन जो भी है, अगर इनका फीडर नजदीक यूएच का पड़ता है, अगर आपके पास डीएच के कंज्यूमर है तो इनकी समस्या का निवारण कीजिए। अगर आपको यूएच से टेकअप करना है तो यूएच से टेकअप करो और इनको ट्रांसफर करो। आप माइक ले लो, बताओ सर शेयर करते रहे वीडियो को। लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज़ पर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस उचाना मंडी से, जहां आज हरियाणा बिजली वितरण निगम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारी पहुंचे हैं। आमजन की समस्या सुनने के लिए खुला दरबार यहां लगाया गया है और जेजेपी पार्टी की काफी पदाधिकारी पहुंचे हैं। सर जी नमस्कार। सर जी मेरा 1 साल का बिल है, खेत का ट्यूब कनेक्शन उचाना खुर्द, सर जी 20,000 भी बिल आ गया। ये बिल पहले तो आया नहीं सर, अब 20,000 भी आ गया। खेत का सर ज्यादा है या? हाँ जी 1 साल का 20,000 भी बिल आ गया। वैसे कितना 4 महीने बाद जैसे आपका साइकिल है कितना आता है बिल? पहले सही आता था, बीच में 2 बिल आए कौन जी, उसके बाद में फिर ज्यादा आ गया, फिर वो बदल गया। आपका 6-7 हजार रुपया बना 4 महीने का, इतना ही आता था या कम आता था पहले? नहीं पहले तो 700-800 रुपये प्रति महीना का हिसाब से। फिर इसको चेक करवा लेते हैं क्यों ज्यादा आया। थैंक यू सर। ओके, तो उसको ठीक करवाएंगे। नमस्कार सर, मैं खड़गपुरा से हूँ। हमारे जो गांव के स्टार्टिंग में गुब्बा मेडी का मंदिर है जी, उसके सामने ट्रांसफार्मर है। 2-3 बार ग्रांट पैसे गांव ने इकट्ठे किए हैं, वो मतलब मिस्त्री लगाए लोग हटा दिए गए हैं जी। वो ट्रांसफार्मर पे केबल भी और तार भी बिल्कुल बुरा हाल है जी। और ये वीडियो देख लो, 2-3 बार हादसा हो गया जी। आप लोग आप ये बता रहे हैं कि अपने पैसे भरे हुए हैं। लोगों की समस्याओं को सुनते हुए अधिकारी और दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हुए कोई समाधान नहीं है।
हमने देख लिया आपके ट्रांसफार्मर की वाकई जो आपके कंडक्टर की हालत है वो ठीक नहीं है, जर्जर हालत है। इसको हम 15 दिन में रिप्लेस करवा देंगे। रिप्लेस सर इसकी हम रिक्वेस्ट ये है जो उसको ट्रांसफार्म को वहाँ से नहीं, ट्रांसफर तो वहीं रहेगा। ट्रांसफर शिफ्टिंग कैसे होगी? ट्रांसफर शिफ्टिंग जो मेंटेनेंस है उसकी वो हम करवा देंगे, मेंटेनेंस करवा देंगे ताकि आपको समस्या नहीं आएगी। जो तार बदलनी है वो हम तार बदलवा देंगे। ट्रांसफार्मर को बैकअप करवा के उसका सारा ऑयल वगैरह फिलिंग जो भी उसके अंदर कमियां है वो सब ठीक करवाएंगे। जो एरिया के एसटीओ है वो नोट कर लें, एरिया के एसटीओ नोट कर लें। और जितने भी कंप्लेंट्स हैं उसकी मैं चाहूंगा कि मेरे को सारे एसटीओ 1 महीने में इसकी रिपोर्टिंग करें। जो भी प्रॉब्लम्स हैं इंडिविजुअल सारे एसटीओ नोट करें और सारे एसटीओ अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को अपने एसटी साहब के थ्रू 1 महीने में रिपोर्टिंग करें। थैंक यू। हेलो जी, मेरा है फैमिली आईडी में बिजली का बिल टांग दिया और एक नंबर चढ़ा दिया, दाने भी कटा दिए जी, 3 बिल नहीं गए। मैं खेत का बिल ठीक भरूँ, घर का ठीक भरूँ। कहाँ का है ये? उचाना खुर्द का है जी। फैमिली आईडी में गलत मीटर नंबर टांग दिया थी प्रदीप नाम से, जो कि प्रदीप नाम मेरा है और मैं मेरा कोई बिजली का बिल कोई नंबर नहीं है जो है वो मैं ठीक भर रहा हूँ, किसी और का ही टांग दिया जी। CSC वाला से नंबर लिखवा के लाया, उनकी कंप्लेंट इनको की है अभी। वो 2-3 बार SDO साहब को यहाँ लिखित रूप में दे के आया हूँ। वो फैमिली आईडी में से वो कनेक्शन ही लिया गया और मेरे नाम कर रहे हैं। अभी एक इंटरव्यू इसको करा देते हैं। सीसी अभी आप मिल लें। अभी एक इंटरव्यू ये कनेक्शन हटा दिया गया जी, 25/8/23 को ही हमने हटा दिया था जी, जैसे रिप्रेजेंट किया था इन्होंने उसी टाइम हटा दिया था। लेकिन वो पोर्टल पे क्यों नहीं हट रहा, क्या कारण है जी? अपने पास कोई शो नहीं कर रहा सर अपने पोर्टल। स्क्रीनशॉट ठीक है सर। उसके बाद ये ADCO भी ऐसा है कि हमारे रिकॉर्ड से हट गया, अपने रिकॉर्ड से हट चुका है। आप ADCO को 25/8/23 को दिखा के वहाँ टेकअप करें। नमस्कार सर। सर जी मैंने एक मिनट पहले वाले जो है एक बार बताइए, आप इंचार्ज हैं वहाँ पे उस एरिया के? नहीं, मैं UDC हूँ सर अपने। तो आप पोर्टल की जानकारी CPO में हमारे सर्कल ऑफिस में एक CPO से लाइसेंसिंग के लिए आदमी बैठा हुआ है, JSC है। आप JSC को बोलो उनसे टेकअप करें और कंज्यूमर की समस्याओं का निवारण कीजिए। यस सर, ठीक है सर। नमस्कार सर। सर जी मैंने 5 साल से पहले स्कूटी भरी हुई 10 का लोड है जी, और मैंने अब देवा है 100 रुपये कनेक्शन देवे सर जी, लेकिन मैं 100 रुपये देना चाहता कनेक्शन लेना चाहता हूँ। अरे बिजली कहते हैं मिला तो वो स्कूटी पर ले। आप थोड़ा आराम से बोलो, समझ में आ जाए, आराम से बताओ क्या बात। मैंने स्कूटी भरी हुई है सर जी बिजली की, 10 का लोड है उसके में। ये कहते हैं भाई 10 का लोड, मैंने पता नहीं था 10 का लोड मैंने बिजली मिला तब आप ले बोले कनेक्शन ये 100 रुपये ले आप। मैं 100 रुपये लेना नहीं चाह रहा जी, निकले आप स्कूटी में जबरदस्त 5 साल और 5 साल गया जी, मैं 10 साल लाइन में लगे थी, मेरा क्या समाधान होगा जी? देखिए जो आप 10 HP वाले ट्यूबवेल की बात कर रहे हो, हाँ जी, हाँ जी। वो हमारा एक पॉलिसी मैटर है, क्योंकि ये सिर्फ आपका एक इंडिविजुअल इशू नहीं है, ये सभी लोगों के साथ समस्या आ रही है। 10 HP तक हम सोलर दे रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हो अगर आपकी कोई पानी की समस्या है, पानी नहीं उठा पा रहा है या कोई और समस्या है, वो हमारे विचाराधीन है, उसके बारे में हम जल्दी ही कोई ना कोई पॉलिसी लेके आएंगे। ये एक इंडिविजुअल के साथ ये हम नहीं ट्रीट कर पाएंगे। अगर आपको 10 से 15 करवाना है तो आप सीनियरिटी में बाद में लग जाएंगे। मैं कहूँ जी 15 कर दी, मैं करता हूँ, नहीं कर दिया लोड बचेगा नहीं बचेगा। आप 15 करवा लीजिए, आपको 15 करवाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपकी सीनियरिटी बाद में टेलेंट पे लग जाएगी। आपका नंबर आज से काउंट होगा। जो भी आदमी 10 से 15 करवाना चाहता है वो आज की डेट में उसका 15 से ट्रीट होगा, पहले से ट्रीट नहीं होगा। ठीक है, जो करवाना चाहता है करवाए, लेकिन उसका नंबर टेलेंट पे लगेगा। उससे पहले जिन लोगों ने 12 में 15 में अप्लाई कर दिया वो उससे पहले सीनियर रहेंगे। नमस्कार साहब जी। साहब जी छात्र गांव से हूँ मैं, और छात्र गांव के अंदर रात को बिजली एक कट 2-2 घंटे के दिए जाते हैं साहब। खासकर नींद आने का टाइम हुआ 10 बजे तभी कट दे दिया जाओ साहब जी। और सर कट 50% लोग उन्हीं को तंग किया जा रहा है साहब, उन्हीं पर आप देखो कुछ अभी लास्ट वीक से कुछ बिजली की शॉर्टेज थी, हमने पावर रेगुलेटरी मेजर कुछ जगह पे एक एरिया में कट लगाए हैं, 1 घंटा आधा घंटा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये कट हमेशा के लिए रहेंगे, शॉर्ट टाइम के लिए थे जो पिछले 4-5 दिन से सभी लोगों ने फेस किए हैं, और उसके बाद ये समस्या नहीं आ रही है अब। साहब एक और समस्या मेरी खुद की काफी टाइम से घूम रहा मैं बिजली विभाग में, क्योंकि साहब मैं कंटिन्यू बिल भरे करता साहब जी, कंटिन्यू बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। और कोरोना काल में साहब जी इन्होंने बिल नहीं भेजा 3-4 महीने, वो भेजा तो माइनस का बिल भेजा 595 रुपए, और उससे अगला बिल आया तो सीधा 1,08,000 का बिल आ गया साहब जी।
और 1,08,000 का बिल देखते ही हमारी आंखें फट गई। आंखें फटने के बाद इधर आए बिजली विभाग के अंदर, इन्होंने फिर बोलिया बोले रीडिंग वाले ने गलती कर दी। फिर वो रीडिंग वाला बोल रहे बार बार मीटर बोले आपका ठीक चल रहा है और ये तो बोले आएगा। मैं साहब एप्लीकेशन मिलिट्री मैन बंदा हूँ साहब, धक्के खा के परेशान हो रहे हैं बिल्कुल, मेरा कोई समाधान नहीं। अभी भी मैंने अपने इसी साहब के पास में खड़े हैं, इनको भी बोल लिया, अभी इन्होंने भी साहब जी ने बोल लिया था इनको, लेकिन कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा। आपने क्या देखा अभी आप बता दें। नमस्कार सर, इसकी जो एडजस्टमेंट थी वो इनका अकाउंट ओवरऑल कर दिया इन्होंने। लगभग 3-4 महीने पहले एससी साहब के पास भी रिप्रेजेंट किया था और सीजीआर में वो कंप्लेंट लगी थी और 48,316 रुपये इनका अकाउंट ओवरऑल करके जो इनका एडजस्टेबल था, जिसमें से सर 14,000 कुछ रुपए हमने सरचार्ज भी माफ कर दिया सर इनका। तो उसमें सारा एडजस्ट करके लगभग 1,38,000 रुपए के आसपास इनका बिल जो बैलेंस बनता है इनको बता भी दिया था और इनको नोटिस भी दे दिया है। तो इस तरह से इतनी अमाउंट आपने पेबल है, प्लीज ये अमाउंट पे की। ये कितना टाइम का बिल है इनका? ये है सर 2019 से था जी बीच में, क्योंकि इनकी जो रीडिंग आई थी सर वो एकदम से 14,000 कुछ रीडिंग के आसपास आई थी। कितने महीने का बिल है? ये है जी 2019 से 2021 तक का। 2 साल का बिल है आपका? तो 2 साल में आपकी एवरेज के अकॉर्डिंगली ठीक आ रहा है साहब जी। पहले बिल आया 500-600 रुपए, उस हिसाब से बिल आता था 600 रुपए 650 रुपए। तो एकदम पता नहीं क्यों कोरोना काल में चलो हमने यही भी हिसाब लगाया 5,000 आ जाएंगे, 10,000 रुपए आ जाएंगे, सीधा 1,08,000 रुपए बिल आया साहब। उसमें हमारे कहने का मतलब मैं बिजली विभाग में आया तो एक कर्मचारी के मुंह से निकला था कि 6,000 बंदों की गलती हो रही है, तो ये उस गलती में फंस रहा बंदा। तो उस टाइम में इनके रेजर आजर इन्होंने उठा के जो एसडीओ साहब के पास लेके आए थे, तो वहाँ पे साहब वो खुद भी मान रहे थे हाँ गलती हो रही है, लेकिन उसके बाद कोई समाधान नहीं। बोला इशार जाना पड़ेगा, इशार मीटर चेक करवाना पड़ेगा। मेरे को गुमराह किया गया साहब जी, इसलिए मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, न कि गुमराह करने वाली बात कर रहा मैं साहब। जो मेरे को कहने मतलब बिजली बिल ले लो मेरा पास में, आप देख लो अपनी आंखों से वे कहाँ तक मैंने बिल भरा है, कितना मेरा बिल आता था। उसके बाद एकदम ऐसा क्या हो गया जो ज्यादा बिल आया, तो उसके बाद ज्यादा बिल देखते हुए हमने भी नहीं भरा साहब। ये बिल जो निजायज लगे हमने नहीं भरा साहब जी। सीबीओ वाले हैं ना यहाँ पे, तो इसको सीबीओ वाले एक बार एसडीओ साहब से बैठ के एग्जामिन करवाएं कि 1 लाख का बिल जो आया हुआ इनका, और आगे और पहले की सारी कंजम्पशन देखें इनके अकाउंट को ओवरऑल करें। सर ये पहले आ चुके हैं, करा चुके हैं, करेक्शन करा, ये बिल इनकी रीडिंग की शेयर करते हैं। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे टुडे न्यूज पर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस उचाना मंडी से, जहां आज दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा खुला दरबार लगाया गया। बिजली से संबंधित समस्याओं के लिए यहां वितरण निगम के अधिकारी पहुंचे हैं और साथ में जेजीपी के काफी पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं। शेयर करते रहे। जिला जींद से संबंधित जो भी समस्या यहाँ पर है, उनसे जो भी शिकायतें हैं निदान के लिए अधिकारी पहुंचे हैं और लोगों की समस्या शेयर करते रहे वीडियो को। टुडे न्यूज के लिए उचाना पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से प्रवीण बंसल की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। शेयर करते रहे। कुछ देर बाद फिर आपको लाइव मिलेंगे, तब तक जुड़े रहे टुडे न्यूज के साथ।